20 साल का नवयुवक जिसकी नजरें खराब रहती ही है। आपको कैसे पता कि वो विशेष तौर पे बैठाते हैं? और क्या राहुल मिश्रा तय करेंगे कि वहां पर 40 से 50 से ज्यादा उम्र के लोगों को वहां बैठना चाहिए, या फिर आप तय करेंगे कि वहां पर किस पे दुकान लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? अभी जो मुद्दा था दुकानों का, वो दुकानों का आपके दिमाग में कैसे बात आई कि वहां से लव जिहाद स्टार्ट होता है, आपको दुकानें हटवानी चाहिए? ये आपको कैसे पता चला और फिर आपने वहां गए तो फिर क्या किया था वहां पर? आज से भैया 8 महीने पहले एक केस हम लोगों के द्वारा पकड़ा गया था। जी। रात में 10:30 बजे, जो कि गांव के देवी के बाहर जो मेला लगता है, उस मेले में शाहिद नाम का व्यक्ति था। 2 लड़के थे, हनुमान टोलिया प्रांगण के बाहर जस्ट मंदिर परिसर में 3 हिंदू युवती को और उनके साथ एक मुस्लिम लड़की भी थी। जैसा कि कैमरा स्टोरी में दिखाया गया है कि ये अपनी लड़कियों को भी आगे करते हैं, हिंदू समाज की बहनों को अपने जंगलों में फंसा रहे हैं। और ये आज से नहीं, लगभग लगभग 2 साल पहले भी ऐसा सुनने में आया था कि वहां पे ऐसे ऐसे कृत्य होते हैं। और जो वहां पे दुकान लगाए, तो वो दुकान वालों लगभग लगभग सारी लेडीजों का सामान रखते हैं, सारी लड़कियों का सामान रखते हैं। कोई भी वहां पे लड़कों की दुकानें नहीं रहती। और हमारा कोई विषय उनसे ये नहीं था कि आप यहाँ से दुकान हटाए, ना हमें किसी के पेट पे लात मारने का उद्देश्य था। हमारा उद्देश्य ये था कि आप अपनी महिला बिठा लें, या तो 45 से 50 साल का उम्र का अपना पुरुष वर्ग का बिठा ले, या तो 10 साल का बच्चा बिठा ले। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि 20 साल का नवयुवक जिसकी नजरें खराब रहती ही है, तो अगर वो बैठेगा तो हमें कभी स्वीकार नहीं हो सकता है। और मंदिर प्रांगण के अंदर तो ये कभी भी स्वीकार, और इसका तो विरोध फिर आपकी बातों का नतीजा यही हुआ कि फिर उधर से दूसरी पार्टी से भी हमें मुस्लिम धर्म के लोगों ने भी वीडियो बना के दी कि देखिए हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वहाँ एक दिक्कत आ रही है। उसका भी हम आपको एक मतलब वो बता रहे हैं। थोड़े बहुत आप भी मोहल्ले से जुड़े होंगे, हम भी जुड़े थे, ठीक है। ईदगाह में कोई महिला या कोई लड़की जाती है क्या नमाज पढ़ने? हमारे हिसाब से एक भी लड़की नहीं जाती है, एक भी महिला नहीं जाती है। लेकिन जो हमारे यहाँ नौ दुर्गा का पर्व चल रहा है, ठीक है, तो हमें नहीं लगता है जो मुख्य मुख्य माताओं के मंदिर है, 9 दिन का पूरा व्रत रखती है हमारे यहाँ की महिलाएं, बहनें व्रत रखती हैं। तो विशेष तौर पे उनका ही वहां जाना रहता है, ठीक है। और विशेष तौर पे ही इन लोगों का वहां दुकान लगाना, नव युवकों को बिठालना, तो ये कहीं ना कहीं मन में एक सवाल उठाता है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको कैसे पता कि वो विशेष तौर पे बैठाते हैं? और क्या राहुल मिश्रा तय करेंगे कि वहां पर 40 से 50 से ज्यादा उम्र के लोगों को वहां बैठना चाहिए, या फिर आप तय करेंगे कि वहां पर किसको दुकान लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? या फिर देश का संविधान तय करेगा कि सबको देश में कहीं भी इस प्रकार का व्यापार करने की स्वतंत्रता है? भैया, जैसे जो इनकी प्रॉपर्टी का रहता है वो संविधान के द्वारा चलता है क्या? वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड अगर किसी पे वक्फ बोर्ड एक अपने आप में एक लॉ के जैसा है, और वक्फ बोर्ड वो काम करता वो है। किसने बनाया? तो उसमें वो भारतीय संविधान के अंतर्गत ही चीज, मतलब उनका नियम कानून के अंतर्गत ही उनका है। कोर्ट ही अलग है। वो उनके केस यहाँ हमारे जो न्यायालय रहते हैं, भाई न्यायालय जो फैसला देता है उसके अंतर्गत तो हम भी कार्य करते हैं। उसके अंदर जो फैसले उसने कई बार हमें भी जीवन में सुनाए हैं, उसके फैसले हमने भी मान्य किए हैं, ठीक है। संविधान एक अलग विषय है, और वक्फ बोर्ड का जो कोर्ट है वो एक अलग विषय है। भाई जैसे आज एक दिल्ली की घटना हुई थी, वहां पे एक मस्जिद थी, तो उसने लगभग 30 वर्षों से वहां पे हिंदुओं से उर्दू में लिख के, जैसे हम उर्दू नहीं जानते, आप भी शायद नहीं जानते होंगे, ठीक है, और भी लोग उर्दू नहीं जानते हैं, जो हिंदू समाज के लोग हैं, उनसे मस्जिद के नाम पे चंदा मांगा गया, ठीक है। और कंटिन्यू ये 15 से 20 साल मांगा गया, और उस पे ये लिखा था उर्दू में कि जिस मकान में आप रह रहे हैं ये उसका किरायानामा है, ये उसका किरायानामा है। और वही उनने किरायानामा वक्फ बोर्ड में लगा दिया, और पूरे कम से कम शायद 350 से 400 घर पे वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। यहाँ कहाँ गया भारतीय संविधान? उस पे उस मामले की विशेष तौर पर ये बहुत हाईलाइट हुआ था, लेकिन उस पे आई होप सुनवाई भी चल रही है। नहीं हुई कोई सुनवाई। अगर उसका निराकरण निकले, आज भी वो हिंदू समाज के परिवार मेट्रो स्टेशन के बाहर सो रहे हैं ना, रेलवे ब्रिजेस के नीचे, जिनके 5-5, 4-4 साल के बच्चे हैं, आज भी वो वहां सो रहे हैं ना। ये संविधान इंसाफ देता है नहीं, क्या? संविधान देखिए, जो आप विशेष मामले की बात कर रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि जहां तक जानकारी मिली थी
कि उसमें सुनवाई चल रही है और आई होप उसमें कुछ ना कुछ निर्णय होगा। लेकिन मैं आपसे यहाँ जवाब चाहता हूँ कि क्या यहाँ पे आप तय करेंगे कि दुकान किसको कहाँ लगानी चाहिए या नहीं? पहली बात, जो आपने निर्णय की बात करी, हम उसका जवाब देना चाहेंगे। हाँ, जो आपने निर्णय के लिए कहा, निर्णय तो वो वक्त बोर्ड तय कर रहा है ना। तो क्या हमारे पास ये अधिकार नहीं है कि हम अपने मंदिर परिसर के अंदर तो हम तय कर सकते हैं ना। जो व्यक्ति मांस खा के आता है, तो हमारे यहाँ तो मांस वो है नहीं है भाई। माता के मंदिर के अंदर जाके, जैसे किसी की दुकान लगी हुई है और दुकान के अंदर रात में वो सोता है, जैसे आपका 19 लोगों का परिवार है, ठीक है, तो 18 लोगों के लिए जो खाना बनेगा 19वें के लिए भी तो वही जाएगा ना। तो ये कह के तो जाएगा नहीं कि जो 19वां हमारा सदस्य है परिवार का, तो उसको हम अलग से टिफिन देंगे, क्योंकि उसको मंदिर पे दुकान लगाए हैं तो वो अलग से जाके उसको देना पड़ेगा। भाई वो पर्दा लगाने के बाद क्या लेके आया, क्या खा रहा, तो इसमें हम कैसे मतलब भरोसा कर ले भाई। यही चीज आप दुकान बाहर लगा दीजिए ना भाई। जो मंदिर परिसर के बाहर का हिस्सा है, जहाँ मेला प्रांगण है, गाँव की देवी का मेला प्रांगण का बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है, तो वहां भी तो आज कई मोमडन दुकान लगाए हुए हैं। हमने किसी मोमडन का विरोध नहीं किया था या किसी के पेट रोजी का विरोध नहीं किया था ना। संजू किसी चीज का इतना हकदार है कि किसी का रोजी तय करे कि आप यहाँ लगाएं, आप यहाँ ना लगाएं।